और वहां पर एक विद्वान थे जरथुस्त्र, पारसी संप्रदाय के संस्थापक और प्रचारक जरथुस्त्र, उनसे भी शास्त्रार्थ हुआ था भगवान वेदव्यास का। और उन 2800 व्यासों में भगवान वेदव्यास का शीर्ष स्थान था। और सारे विद्वानों ने पूरे विश्व के धर्म सम्मेलन में सारे विद्वानों ने कहा था भगवान वेदव्यास ये गुरु है, गुरु, इनके अंदर ज्ञान का खजाना है ना, इसलिए गुरु मान लिया गया था। इसलिए उनका जन्म है आषाढ़ पूर्णिमा को, तो आषाढ़ पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु भक्त लोग, उन्हीं की देन है एक वेद को 4 भागों में विभाजन किया। ऋग वेद को अलग करके पैल ऋषि को पढ़ा दिया, बेटा तुम पढ़ो और अपने पुत्रों को और शिष्यों को तुम पढ़ाना और समाज में प्रचार करना ताकि वेद के ज्ञान प्रचारित हो। तत्वर्गधरः पैलः शाम गो जैमिनी कवि, और उसी में से सामवेद को अलग करके जैमिनी ऋषि को पढ़ाया। और जैमिनी ऋषि से भी कहा बेटा इसका प्रचार करना। वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषा मुतः, और वैशंपायन ऋषि को यजुर्वेद का ज्ञान दिया और सुमंत मुनि को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद जो है 4 शिष्यों को पढ़ा करके कहा बेटा इसका प्रचार करना। हमारे गुरुदेव ने 4 वेद मंत्र उद्धृत किए हैं। और दूसरी बात कि हमारे भारत में बहुत सारे विद्वान हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े तत्ववेत्ता हुए, बड़े बड़े दार्शनिक हुए, और जिसने वेद को नहीं माना, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाई, मनमानी बुद्धि, तो हमारे आने वाले विद्वानों ने या आएंगे या आए हैं, उस विद्वान को जिसने वेद को नहीं माना उसको बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। कौन थे उसमें से? उसमें से चारवाक थे। चारवाक बहुत बड़े, सुकरात बहुत बड़े विद्वान थे यूनान के, और उन्हीं के शिष्य प्लेटो हुए, बहुत बड़े दार्शनिक थे। प्लेटो के शिष्य अरस्तु हुए, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उसी तरह से चारवाक बहुत बड़े दार्शनिक थे, लेकिन वेद को नहीं माना। जानते क्या कहा उसने? चारवाक ने यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। खैर तो ठीक है ये बात, क्या जब तक जियो सुख से जियो तो बढ़िया बात है, लेकिन आगे क्या कहा वो सुनिए। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, और जेब में पैसे नहीं है तो कर्जा लेकर के, ऋण लेकर के घी पियो, यानी बढ़िया बढ़िया खाओ। भस्मीभूत से देहस्य पुनरागमनम कुतः, मर जाएंगे, शरीर को जला दिया जाएगा, दोबारा आना ही नहीं है, जिससे लिए उसको देना पड़े। ऐसा हमारे वेदों में नहीं है। हमारे वेदों में है कि हम अमर हैं, ये शरीर नश्वर है, ये शरीर की अवधि है, जीवात्मा की कोई अवधि नहीं है। हमारे गुरुदेव ने कहा यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। ये मानुष देह समैया में मनुष्य शरीर की अवधि है, मनुष्य शरीर का समय है, लेकिन आत्मा का कोई समय नहीं है। शरीर हमने बहुत बदला, लेकिन आत्मा तो वही है।
और जिस जिस शरीर में हम गए उसका संस्कार लेकर के हम हैं। इसलिए तो हमारे अंदर बहुत तरह के संस्कार हैं और रह रह करके सारे संस्कार उभरते हैं जो कभी आपने जीवन में नहीं सोचा है, वो भी आपके सामने में आता है ना। जो आपने कभी नहीं सोचा था वो भी आप स्वप्न में देखते हैं और आपके अंदर वो बात आती है। ऐसा क्यों? बहुत शरीर में हम गए हैं, है ना। तो वेदों में है कि पुनर्जन्म होता है कर्म के अनुसार, और उसने कहा पुनर्जन्म होता ही नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, और उसको विद्वानों ने बहिष्कृत कर दिया। तो हमारे गुरुदेव ने एक बार कहने की कृपा की थी, मैंने पढ़ा था शांति संदेश में, शुरू वाली ऊपर में ही पत्रिका में गुरुदेव ने निकाला था सत्संग योग सब सत्संगियों को पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़िएगा सत्संग योग तो बीच में क्या होगा, ये लुप्त हो जाएगा, है ना, लुप्त हो जाएगा। फिर कोई विद्वान आएंगे संत मत में और सत्संग योग को पढ़ेंगे और संत मत को आगे बढ़ाएंगे। संत मते की बात कहूं साधक हित लागी, और कहूं अरिल पद जोड़ी, जानी करी है बड़ा भागी। बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूं जो कांचा हूं कहन, संत पद सिर निज टेकी। बातें हैं अनमोल, एक एक बात अनमोल है जिसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है। फिर सत्संग योग का प्रचार होगा, संत मत का प्रचार होगा। इसलिए प्रत्येक सत्संगी को सत्संग योग ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और सब ग्रंथ महात्माओं ने लिखा है वही पढ़िए, लेकिन पहले गुरु महाराज के ग्रंथ पढ़िए तब और ग्रंथ पढ़िए। गुरु महाराज का क्या सिद्धांत है, गुरु महाराज का क्या विचार है। गुरु महाराज ने कहा था अपने विचार में मैं इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई बुला नहीं सकता, और मेरे विचारानुकूल जो चलेंगे वे भी दृढ़ होंगे, और जो स्वतंत्र विचारी हैं वो कितने गिरे हैं, है ना। ये है हमारे गुरुदेव ने 4 वेद मंत्र दिए हैं। इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा, क्योंकि गुरु महाराज ईश्वर स्वरूप पर बोलते थे। जहां गुरुदेव का प्रवचन होता था, पहला प्रवचन भक्ति के पहले ईश्वर स्वरूप का प्रवचन होता था। क्यों? इसलिए से शुरू वाला मंत्र में अभी हमने सुना, यजुर्वेद का मंत्र और 2 सामवेद का मंत्र है। तो यजुर्वेद का युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताभियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्। वेद भगवान उपदेश करते हैं किनको? हे मनुष्यों, जगत प्रसव कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान। फिर आगे है सत्संग, है मानस योग, मानस जप, ज्योति योग, दृष्टि योग। संसार, जगत मतलब संसार, और प्रसव उत्पन्न करता करने वाला का तत्व ज्ञान। देखिए गुरु महाराज ने जो अर्थ करवाया है ईश्वर का जो तत्व रूप है, हमारे गुरुदेव जिसमें प्रचार करते थे और साधना भी करते थे। उस समय कौन कौन प्रवक्ता थे, संक्षिप्त में आपको मैं बता रहा हूं। धीरज साहब गुप्त थे, बाबा देवी साहब के शिष्य, यानी हमारे गुरुदेव के गुरु भाई। धीरज साहब से संत मत का ज्ञान लिए थे हमारे गुरुदेव ने। धीरज साहब एक थे रामदास,
बाबा देवी साहब के साथ जब पश्चिम जाते थे ना, तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। बाबा देवी साहब उनको ले जाते थे, रामदास, और लखनऊ से भी आते थे, कश्मीर वगैरह से भी आते थे। तो रामदास, धीरज साहब और एक महेंद्र नाथ मायागंज के थे। महेंद्र नाथ जिनसे दृष्टियोग की प्रक्रिया ली थी वो राजेंद्र बाबू थे, उन्हीं के भाई थे महेंद्र नाथ। ये लोग प्रवक्ता थे और इन लोगों का जो प्रवचन होता था अलग अलग विषय पर, कोई सत्संग पर बोलते थे, कोई कर्म पर बोलते थे, कोई चेतावनी पर बोलते थे। लेकिन हमारे गुरुदेव जिनका विग्रह स्वरूप आपके सामने में सुशोभित है, ये ईश्वर भक्ति पर बोलते थे खास करके। लेकिन ईश्वर भक्ति पर बोलने के पहले ईश्वर स्वरूप के बारे में बोलते थे।